ओम नमस्कार। मैं दिव्य शुक्ला यथार्थ गीता वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं हमारे देश में हजारों सालों से, हमारे देश में ही क्या पूरे विश्व में हजारों सालों से धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती चली आ रही हैं। अनेक लड़ाइयाँ होती हैं और उन सब का परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी धर्म के नाम पर लड़ाई हुई तो उसका कुछ परिणाम निकला हो। पहले जब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इस तरीके के कोई धर्म हुआ ही नहीं करते थे तो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ भी कम थी, क्योंकि धर्म को लोग वास्तविक स्वरूप में समझते थे, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होती थी। आज लोग धर्म का वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हैं। पंथ पहले भी थे किंतु लोग धर्म को समझा करते थे। हर एक पंथ धर्म को सही प्रकार से बताया करता था। आज पंथ सही तरीके से धर्म के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वे खुद भी नहीं जानते। धर्म को जानना बहुत गूढ़ बात है, एक कठिन विषय है। इसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है, इसके ऊपर चर्चा की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। तब कहीं आपके हृदय में धर्म का स्वरूप उतरेगा। जो मनुष्य या जो समाज धर्म को सही तरीके से समझ ले, वो हर जगह फलता फूलता है, हमेशा उन्नति के ही रास्ते पर चलता है। इसीलिए धर्म के लिए लड़ाई हमेशा होती रही है, क्योंकि धर्म एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा अमृत है समझो, जिसको पाने के बाद मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। इसीलिए ये लड़ाइयाँ चलती आई हैं। अब हमारे छात्र वर्ग के लिए धर्म को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आप इस देश के भविष्य हैं। हम जैसे होंगे वैसा ही आने वाला देश होगा। आज धर्म के नाम पर जो इतनी समस्याएं बनी हुई हैं, कल आने वाले समय में ये नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर करना हमारा काम है, क्योंकि हम इस देश के युवा हैं। हम इस देश को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं और वो काम हमें जरूर करना चाहिए। इसलिए धर्म के स्वरूप को जरूर समझें। आज हमारा यूथ कॉलेज में जाता है, भाई नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो। उसके अलावा भी कुछ होता है बात? कुछ सोचते हो? कुछ नहीं सोचते। वो जानते ही नहीं है कि धर्म क्या है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझें। और ये जो कॉलेज में जाकर नशे की लत, उल्टी सीधी हरकतें, कहीं लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए, मैं नहीं कहता कि मत करो, करो। सब एक लिमिट रखो, सबके ऊपर एक लिमिट रखो, क्योंकि वासनाएं सबके मन में होती हैं और सभी भोगना चाहते हैं। नो डाउट, भोगो, लेकिन होश में रहकर भोगो। ये होश नहीं खोना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है। वो चीज हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। और जिस दिन आप धर्म को समझ जाएंगे, उस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ता ढूंढने जब निकलेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। बड़े से बड़े लक्ष्य को आप धर्म पूर्वक चलकर आराम से पा सकते हैं। आपने ही सुना होगा जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं बड़े बड़े, मैं तो नहीं करता हूं पर मैं सुनता रहता हूं, जो करते हैं वो योग करने जाते हैं, कहीं बहुत सारी विधियां अपनाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। वही वास्तव में धर्म का उपयोग होगा आपके लिए भी। इसीलिए आप इस धर्म को समझें और धर्म के रास्ते पर चलें। इससे आप ये जो सामाजिक झगड़े हैं इससे तो बचेंगे ही, अपने समाज को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। दूसरा, जो आप के अंदर जो बुरी आदतें आ जा रही हैं, सद्गुण खो जा रहे हैं, वो नहीं होगा। सद्गुण आपके अंदर भरते जाएंगे, जिससे आप एक चरित्रवान पुरुष बनेंगे और हृदय से सुखी होंगे। चरित्रवान पुरुष सदैव हृदय से सुखी रहता है, क्योंकि सद्गुण उसके अंदर होते हैं। सद्गुणों का सुख आज युवा हमारा जानता ही नहीं है कि क्या सुख होता है। सद्गुणों का सुख, किसी को प्रेम दो और बदले में कुछ मत मांगो उससे। ये एक सद्गुण है और इसका सुख जो देता है वही जानता है इसका क्या सुख होता है। इसीलिए हम इस धर्म के स्वरूप को समझे कि वास्तव में क्या धर्म है। क्या मंदिर जाके टीका लगा के घूमना, बाबा बन के, ये धर्म है? ये फ्रॉड है एकदम। इसलिए जो सही है, कैसे धर्म से हमें अपने अंदर शक्ति प्राप्त हो सकती है, धर्म के अंदर जो गूढ़ तत्व है, जो सीक्रेट है, उसको बताना चाहता हूं मैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू करी है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि धर्म एक ऐसी बहुत अमृत चीज है जो इस सोसाइटी को मिली हुई है। लेकिन क्या है, कबीरदास जी कहते हैं, कोई कहे हम सच्चे पंडित सिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान दाढ़ी पर अकड़े फिरते, आपस में दो लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, पर न मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। धर्म का अर्थ था ईश्वर की खोज।
लेकिन क्या हुआ, हम हिंदू, हम जय श्री राम, हम मौलाना, हम अल्लाह अल्लाह, आपस में एक दूसरे को लड़के मर गए। भगवान को खोजने चले तो भगवान तो मिले नहीं, आपस में लड़के खत्म हो गए। अरे धर्म का अर्थ होता है अपना स्वयं का अन्वेषण, क्योंकि इसी हृदय में अंदर भगवान रहता है। जब तुम भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर चलोगे तो तुम अपने बारे में जानना शुरू करोगे। स्वयं को जानना ही भगवान को जानना है, क्योंकि हम ही भगवान के अंश हैं, हम ही भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए धर्म का जब सही स्वरूप समझोगे, धर्म का सही स्वरूप होता है अपने अंदर का अन्वेषण करना और खुद की प्राप्ति करना, खुद को जानना। दूसरा कोई धर्म नहीं। बाहर मंदिर जाना, टीका लगा के घूमना, ये धर्म नहीं होता है। तो हम इन्हीं सब चीजों की डिस्कस करेंगे। यथार्थ गीता इस सब कामों में हमारी मार्गदर्शक पुस्तक रहेगी। अगर आपके पास यथार्थ गीता नहीं है तो www.यथार्थगीता.com पर जाकर आप बिल्कुल मुफ्त में ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आपके पास 1 महीने के अंदर ऑर्डर करने की किताब नहीं आती है तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं devesh.chs2020@gmail.com पर। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर करवा दूंगा। अब हम चलते हैं अपने यथार्थ गीता के विषय की ओर। तो प्रिय छात्रों, यथार्थ गीता हमारे गुरु महाराज पूज्य श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा 1983 में लिखी गई थी। ये भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर हमारे स्वामी जी ने लिखी। तो इसकी शुरुआत करते हुए हमारे स्वामी जी शुरुआत में ही मैसेज लिखते हैं एक, कि श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही बता सकेगा कि श्री कृष्ण जिस समय गीता का उपदेश कर रहे थे उस समय उनके भाव क्या थे मन में। मैं आपको कोई बात कहूं तो मेरे भाव आप इस वीडियो को देखकर हाव भाव चेहरे से समझ पा रहे होंगे कि कौन सी बात कितनी सीरियस है, कौन सी बात थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में मैं कह रहा हूं एक्चुअली बातों को। तो अर्जुन वहां बैठा था। अर्जुन को खुद ही 11वें अध्याय तक नहीं समझ में आया, भगवान बताते चले गए, जब तक अपना स्वरूप नहीं दिखा दिए तब तक नहीं समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं। जब देखा, कांपने लगा डर के, तब उसको समझ में आया कि भगवान कृष्ण इतने बड़ी चीज है। पहले तो वो अपने आप को दोस्त ही समझ रहा था कि दोस्त ही हाँ थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं बस, और कुछ नहीं। पहले अध्याय में तो वो भी नहीं मानता था कि ज्ञान भी है। दूसरे अध्याय में थोड़ा माना कि नहीं ज्ञान है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसने बोला। तो हमारे स्वामी जी यही कह रहे हैं कि जो महापुरुष भगवान श्री कृष्ण की स्थिति प्राप्त कर ले योग करते करते, योग से भगवान तक की स्थिति मिलती है, इंसान ही भगवान बन जाता है स्वयं का अन्वेषण करते करते। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जानत तुम्हें होई जाई। हे भगवान, जिसने आपको जान लिया वो आपके समान ही हो गया, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। तो जो महापुरुष कोई योग करते 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 ईश्वर तक की स्थिति प्राप्त कर ले, वही बता सकता है कि श्री कृष्ण के मनोगत भाव क्या थे। क्योंकि जो मन उस योगी के पास होगा वही मन भगवान श्री कृष्ण के पास भी होगा, क्योंकि दोनों सेम स्थिति वाले हैं, दोनों ही ईश्वर हैं, अब दोनों में कोई भी अंतर नहीं। तो यही बात कहते हैं हमारे स्वामी जी कि हमारे स्वामी जी के गुरु महाराज पूज्य परमहंस परमानंद जी महाराज के जो उनकी प्रेरणा से हमारे स्वामी जी को जो गीता का अर्थ मिला उसका संकलन है यथार्थ गीता। आगे हमारे स्वामी जी ने गीता के लेखक, श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक लेखक वेदव्यास जी की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया है। वेदव्यास कहते हैं, गीता ही मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, गीता के अलावा कोई दूसरा धर्मशास्त्र नहीं है। बाकी सब पुस्तकें जो हैं वो गीता का एक्सप्लेनेशन है। वेद, पुराण, उपनिषद जो भी हैं वो गीता को ही एक्सप्लेन करा गया है। अनेक अनेक कहानियों के माध्यम से, अनेक अनेक आख्यानों के माध्यम से लोगों की, ऋषियों मुनियों की वाणियों का उसके अंदर संकलन है। कहते हैं वेद व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, क्योंकि ये परम पवित्र है, क्योंकि ये भगवान पद्मनाभ के मुख से निश्रित वाणी है। स्वयं भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई वाणी है। आपको दूसरा क्या चाहिए? भगवान अपने मुंह से जो कह रहे हैं वो बात तो मानो, बस उसी को मानो, दूसरा कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना है। अपना दिमाग उठा के फेंक दो, जो भगवान कहते हैं वही सुनो, वही करो, यही धर्म है बस। इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और वो भगवान का आपको स्टार्टिंग जो होगा कि भगवान की बात जाने कहां से, सुनने को कहां से मिलेगी? यथार्थ गीता से आपको मिलेगी। तो
आगे कहते हैं, इसी में एक और गीता महात्मा का उल्लेख है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य पूजा। कि एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ गायन गीता, एक ही देव है, देवकी पुत्र एव भगवान श्री कृष्ण या उनके समान कोई महापुरुष, एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है, उनका नाम। अब नाम एक प्रश्न है, तो नाम अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाम वो नाम होता है जो जपने का होता है, उसे नाम कहा जाता है अध्यात्म में। तो ये एक प्रश्न है, एक ही मंत्र है नाम, और नाम ही मंत्र होता है, नाम मंत्र की श्रेणी में आ जाता है। तो नवधा भक्ति बताते हुए भगवान श्री कृष्ण सबरी को कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुब्रेद वेद प्रकाशा। मंत्र जाप की अर्थात नाम का जप और मेरे अंदर दृढ़ विश्वास, ये एक प्रश्न है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य पूजा, एक ही कर्म है, उन देवता, उन देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा। पूजा अर्थात आराधना, कर्म एक आराधना, कर्म आराधना जो होता है भगवान की आराधना, वही कर्म है इस दुनिया में। और दूसरा जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो कर्म बंधन है। आगे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट हैं जो हमारे स्वामी जी ने धर्म के उस पे उठा, धर्म सिद्धांत के बारे में लिखे हैं, जो कि इसी यथार्थ गीता से जगह जगह से कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है, सभी प्रभु के पुत्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम एवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। शॉर्ट में कहें तो सभी मनुष्य, जितने मनुष्य जीव हैं, पशु पक्षी कुछ भी हैं, सब उस ईश्वर के पुत्र हैं। मानव तन की सार्थकता किसमें है? कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य सुख रहित लेकिन सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ ये मानव तन है। इसमें सुख नहीं है, ये क्षण भंगुर है, किस समय नष्ट हो जाए, कब मृत्यु आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुर्लभ। क्योंकि आप देखो, जीव जगत इस पृथ्वी पर जितना है, सभी जीवों की संख्या अरबों से कई करोड़ पद्मों में होगी, वो बहुत ज्यादा है इंसानों से। इंसान सिर्फ 7 अरब है, इसलिए एक तरीके से ह्यूमन इज ए रेयर स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट। तो ये मानव तन वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि जीव जंतुओं की संख्या हमसे कई गुना अधिक है, कई करोड़ों गुना अधिक होगी उनकी जनसंख्या। तो ये एक दुर्लभ तन है। अगर ये आपको मिला है तो इसमें एक क्षमता होती है, इस अपने मन को पढ़ पाने की क्षमता। ये सिर्फ मनुष्य के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। तो इस मन को पढ़कर ही भजन में लगाओ और इस शरीर से भी मुक्ति पाओ, परम सुख जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति करो। यही मानव तन की सार्थकता है। आगे बताते हैं, मनुष्य की केवल 2 जातियां हैं। हम लोग अनेक जाति में बटे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये तो हिंदुओं की जातियां हैं, मुस्लिमों की अपनी जाति, क्रिश्चियनों की अपनी जाति, फिर जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, न जाने कितने आधारों पे बटे हुए हैं, भगवान ही जानते होंगे, मुझे भी नहीं पता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सिर्फ 2 जातियां, 2 भूत स्वर्गो देव आसुर एवच देवो विस्तरसः प्रोक्तम आसुरम पार्थ में शृणो। कि मनुष्य की केवल 2 जाति, एक देवता और एक ईश्वर। यदि मन में सद्गुणों का संचार है, दैवी संपत्ति प्रवाहित है, तो वो मनुष्य देवता है, और मन में यदि अवगुण है, पाप भरा हुआ है, तो वो असुर है। एक ही मनुष्य एक समय पर देवता और दूसरे समय पर असुर हो सकता है। ये 2 जातियां भगवान श्री कृष्ण के अनुसार है। अब कहते हैं आगे, हर कामना ईश्वर से सुलभ। त्रय विद्यामा सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे भज कर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं। मतलब भजे भगवान को, मांगे स्वर्ग, कि भगवान हम आपको भज तो रहे लेकिन आपसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें स्वर्ग दीजिए। ये एक तरीके से नेगेटिव सेंस है, मांगना नहीं चाहिए भगवान से। लेकिन भगवान कहते हैं लोग मांगते हैं मुझसे और मैं देता हूं, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात भगवान से जो कुछ भी मांगोगे आपको मिलेगा। दूसरे देवताओं से आप मांगोगे, जरूरी नहीं है कि मिलेगा। क्योंकि एक कहानी इसके बारे में आती है जयद्रथ की। जयद्रथ के पिता सूर्य के उपासक थे। सूर्य से उन्होंने वरदान मांगा था कि जब तक हम न कहे मेरा बेटा न मरे, ऐसा वैसा जो भी था वरदान। सूर्यदेव देखते रह गए, उनकी आंखों के सामने उनका बेटा साफ हो गया। तो देवताओं से आपकी मांगी हुई हर चीज पूरी नहीं हो सकती, लेकिन यदि आप भगवान से मांगते हैं, एक ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एक है, दूसरा हुआ नहीं,
तो देवी देवता होते ही नहीं। अब उनके बारे में उनका आप अनेक नाम रख लो, अपने इमेजिनेशन बना लो, क्योंकि होते ही नहीं तो इमेजिनेशन में कितने भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान एक, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं होता। तो हर कामना ईश्वर से सुलभ है। आगे कहते हैं भगवान की शरण से पापों का नाश। पता नहीं कब से ये सृष्टि बनी हुई है और तब से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, अनेक पाप कर्म हम सब ने किए हुए हैं, तभी हमें ये मनुष्य तन मिला हुआ। यदि पाप कर्म ना होते तो हम मुक्त होते दुखों से, हमें हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता, ये शरीर भी हमें ना मिलता, फिर तो हम परमदेव परमात्मा ही बन चुके होते। लेकिन पाप है, इसी कारण हमें दुख मिलता है और हम इस अनेक योनियों में फंसे रहते हैं। तो कहते हैं भगवान की शरण में रहने से हर एक जितना भी आपका पाप है सब नष्ट हो जाएगा। कहते हैं अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि, कि संपूर्ण पापियों के पाप के समूह से, जितने दुनिया में पापी हैं उन सब का पाप का समूह जो है उससे भी अधिक पाप करने वाले यदि आप हैं तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा आप निसंदेह पार हो जाएंगे, आपका सारा पाप नष्ट कर देंगे भगवान। ज्ञान क्या होता है? साक्षात्कार की सही जानकारी, भगवान की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उसके अलावा किताब विताब पढ़ लेना, मैं जो बातें कह रहा हूं ये सब ज्ञान नहीं, ये इंफॉर्मेशन मात्र है। ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप विधि को फॉलो करेंगे तो जो स्थिति मिलेगी वो स्थिति ज्ञान कहलाती है। आगे बताते हैं कि ज्ञान क्या है। तो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, कि आत्मा के आधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, वही जो मैंने अभी बताया। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। कि आत्मा के आधिपत्य में आचरण, मनुष्य के अंदर दो चीजें होती है, एक आत्मा और एक मन। जीवन भर लोग मन के इशारे पर दौड़ते रहते हैं, लेकिन इस मन को रोककर आत्मा के इशारे पर चलना क्या होता है? आध्यात्म। जब मन शांत हो जाएगा, आपकी आत्मा आदेश करने लगेगी, आप उसके अनुसार चलने लगेंगे, तो इसी को आध्यात्म कहा जाता है। फिर आत्मा अपनी दृष्टि से जो देखती है वो आध्यात्मिक दृष्टि होती है। और तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, जो मैंने बताया इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, इसके बेसिस पे आप जब इसको फॉलो करके चलेंगे, जो सुप्रीम पाथ का जहां एंडिंग पॉइंट है वहां आपको भगवान मिलते हैं। और जब उसको आप वहां पहुंच के देख लेंगे कि भगवान कैसे हैं, कौन है, किस तरीके से काम करते हैं, उस स्थिति जो उसके बाद जो स्थिति आपको मिलेगी उसे ज्ञान कहा जाता है। और उसके अलावा जो कुछ भी है अज्ञान है, अर्थात ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। अब आगे कहते हैं भजन का अधिकार किसको? दुनिया में बहुत, भारत में ये तो रहा ही है कि भाई औरतों को नहीं है अधिकार, मेंस्ट्रुएशन के टाइम मंदिर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या दुनिया सारी बहुत सारी चीजें मैंने सुन रखी, अब मैं उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि भजन का अधिकार किसको, तो कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, कि अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अगर अत्यंत दुराचारी भी भजन कर सकता है, इसका मतलब उसके पास अधिकार है। अगर अत्यंत दुराचारी भी कर सकता है तो आप तो अत्यंत दुराचारी नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं अत्यंत दुराचारी नहीं हो सकते। अगर है अंगुली माल जैसे भी आप दुराचारी हैं तो भी वो पार हो गया, तो आप भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है, बिल्कुल मन चित्त शांत और सुखी अपने आप में। तुलसीदास जी कहते हैं उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए, फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रताप सोच नहीं सकने। वो स्नेह प्रेम उसके दिल में अपार प्रेम होता है, पूरी दुनिया के लिए प्रेम होता है, खुद के लिए भी होता है। फिरत स्नेह मगन, वो खुश रहता है मगन अपने आप में, उसको कहीं का कोई दुख नहीं, क्योंकि वो जो चाहता है उसकी इच्छा तो सारी पूरी हो जाती है। ऐसे दिमाग में थॉट है तुरंत पूरा होता है उसके पास, क्योंकि भगवान साथ में रहते हैं। मगन सुख अपने सुखी रहता है, अपने आप में ही सुखी रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान ये ऐसी स्थिति देते हैं, इसीलिए भजन का अधिकार सबको है। अतः धर्मात्मा वह है जो परमात्मा के प्रति समर्पित है। आगे बताते हैं भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। बीज अर्थात आप एक कदम चल दिए भगवत पथ के ऊपर, कि आज मतलब अगर मैं कहूं कि 1 to लेके 100 तक 100 पॉइंट्स है ये भगवान तक जाने के, और आपने आज पहला कदम रख दिया उसमें,
तो वो पहला कदम रख के आपने छोड़ दिया भजन करना कि अब हम इसके आगे नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है। तो आज आपने छोड़ा, आज के बाद मान लो 5 साल बाद आपका वापस से मन किया कि यार नहीं अब मुझे वापस से करना है, तो आप जब वापस से करने चलोगे तो पहले के बाद दूसरा ही कदम पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 1 खत्म हो जाएगा, एक कदम जो आपने रखा था वो 0 हो जाएगा, नहीं, 1 के आगे आपको दूसरा कदम ही रखने को मिलेगा। या ये 5 साल बाद करो या अगले जन्म करो या 100 जन्म बाद करो, वो जितना कदम आप चले रहोगे उसके आगे ही चलना होगा। इसलिए भगवत पद में बीज का नाश नहीं, अर्थात आपने आज योग साधना शुरू कर दी तो उसका जो परिणाम आपको मिला वो सदैव के लिए सुरक्षित हो गया, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत है। ये दुनिया नश्वर है, झूठी है, लेकिन वो योग का जो परिणाम होता है वो शाश्वत होता है। आगे बताते हैं, ईश्वर का निवास। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। भगवान तो हर तरफ हैं, पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, लेकिन हमें कहाँ मिलेंगे? इसी हृदय में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। मंदिर मस्जिद चर्च कहीं भी जाने से भगवान आपको नहीं मिलेंगे। अगर मंदिर मस्जिद चर्च में अगर आपको भगवान मिलेंगे तो मेरे पीछे ये किताब देख रहे हो, ये मेरा पूरा कमरा ही भगवान से भरा हुआ है। इसमें भी भगवान ही है, हर जगह कण कण में वो व्याप्त है। तो मंदिर में भी है, ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं है, लेकिन मिलेगा नहीं आपको मंदिर में। मिलेगा कहाँ? यहाँ हृदय में, अपने अंदर। जब अपनी आत्मा का अवलोकन आप करेंगे, खुद को देखेंगे कि मैं कब सही सोच रहा हूँ, कब गलत सोच रहा हूँ, अपने आप को कुमार्ग पर जाने से रोकेंगे, सद्गुणों के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे, तब वो ईश्वर आपको मिलेगा। क्योंकि वो सद्गुणों के द्वारा प्रसन्न होता है, इसी हृदय में रहता है। वो जब प्रसन्न होता है तो आप प्रसन्न होते हैं। वो आप ही हैं, उसके और आप में कोई अंतर नहीं है। वो आप ही भगवान है जिसकी बात होती है, और किसी और को प्रसन्न करने की बात ही नहीं है। तो यही तो वो रहता है, और यहाँ आप ही रहते हैं। आपकी जो दिल करता है वो भगवान की इच्छा होती है। आगे बताते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तुम संपूर्ण भावों से अर्जुन, तुम संपूर्ण भाव से, पूरा दुनिया से भाव हटा के, थॉट विचार जो दुनिया के लिए, इसको छोड़ो और सब भावों के साथ उस एक परमात्मा की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति, शाश्वत परम धाम तक को प्राप्त कर लोगे। दुनिया का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। जो चाहोगे वो 4 फल बताएगा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों मिलेंगे आपको। आगे बताते हैं, यज्ञ क्या है। यज्ञ एक बड़ा प्रश्न है जो कि समाज में रहा है पुराना, इसलिए उसका डिस्कशन है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते आपाने जुहति प्राणे प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। मैं शॉर्ट में बताऊंगा यज्ञ किसको कहते हैं। यज्ञ अर्थात कर्म, कर्म अर्थात आराधना। जो आराधना की प्रक्रिया है भगवान को पूजने की जो सही प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया, उसी को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गीता में, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जप के आधार पर जब भगवान को की आराधना की जाती है उसे जप यज्ञ कहते हैं। कई तरीके के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने बताए, तो वो सारे तरीके हैं भगवान को प्रसन्न करने के, उनकी आराधना करने के। भगवान की आराधना करने का जो तरीका है वो यज्ञ है। शॉर्ट में बस अभी के लिए इतना ही समझते हैं। जब गीता के अंदर हम डीप में चलेंगे तो इसको मैं आपको और भी मतलब अच्छे से समझाऊंगा। आगे बताते हैं कर्म क्या है। तो एवं बहुविधा यज्ञा विदते ब्राह्मणों मुखे का कर्म जान विद्धि तान सर्वे ज्ञात्वा तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार बहुत से यज्ञ, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। वही मैंने कहा कि यज्ञ जिस विधि से पूर्ण होता है उस विधि का नाम कर्म है। तो इसी को कर्म कहते हैं। और जो दुनिया में बहुत सारे काम किए जाते हैं उसे कर्म नहीं, उसे कर्म बंधन कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। फिर आगे बताते हैं विकर्म क्या है। तो विकर्म होता है, मैं बताऊं, जब आप योग करते करते एक महापुरुष ईश्वर की स्थिति पा जाता है, उनका दर्शन कर लेता है, उसके बाद इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। फिर भी वो भजन में लगता है, फिर भी वो अपने आप को संयमित दिखाता है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं वो करने की, क्योंकि जो कर्मों का परिणाम होता है, भजन का जो परिणाम होता है ईश्वर, वो उसको ऑलरेडी मिल चुका है। अब उसे भजन करने से कुछ नहीं मिलेगा। बस वो अपने शिष्यों को, समाज को उस दिशा में चलाने के लिए, समझाने के लिए वो कार्य करता है, क्योंकि उन कर्मों का कोई फल नहीं है, इसलिए उन्हें विकर्म कहा जाता है। अर्थात एक विशिष्ट कर्म है जो कि दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सद्मार्ग पर चलाने के लिए किया जाता है। ये महापुरुषों द्वारा होता है, आप्त पुरुष जिन्हें कहा जाता है, उन्हें मैं महापुरुष कह रहा हूं। फिर आगे बताते हैं यज्ञ करने का अधिकार
अगेन वही, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको स्तस्यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिनका मनुष्य शरीर मिला। यदि आपके पास मनुष्य शरीर है तो यज्ञ अर्थात आराधना की प्रक्रिया, भगवान को खुश करने का अधिकार आपके पास है, और इस अधिकार को आपसे 1 मिनट भी कोई नहीं छीन सकता। किसी के पास कोई हक नहीं, आप पुरुष हो स्त्री हो कुछ भी हो, किसी के पास 1 मिनट भी आपसे ये अधिकार छीनने का हक नहीं है, चाहे जो हो इस दुनिया में। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, भगवान हमसे 1 सेकंड जब अलग नहीं हो सकते, यही हृदय में बैठे हैं, तो ये अधिकार कैसे छीन सकता है हमसे। आगे बोलते हैं ईश्वर देखा जा सकता है, तो कहते हैं भक्तात्मनन्या सख्यम अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैं किसी इंसान को, दुनिया को देखता हूं, इसी तरह भगवान दिखाई देते हैं, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। आगे बोलते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह उपदेश करता है, और कोई विरला ही से आश्चर्य की तरह सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। अब कबीरदास इसी के रेफरेंस में कहते हैं कि आंख न मूदूं कान न रूधूं काया कष्ट न धारू उघरे नयनन साहिब देखूं सुंदर बदन निहारू। कि मैं आंख नहीं बंद करता, कान नहीं बंद करता, कुछ नहीं, काया को, अपने शरीर को 1% कष्ट तक नहीं देता, इन उघरे नयनों, नंगी आंखों से मैं भगवान का दर्शन करता हूं, साहिब देखूं, सुंदर बदन, उनका सुंदर जो शरीर है उसका दर्शन करता हूं मैं कि वो कैसे हैं। तो ईश्वर को देखा जा सकता है इन आंखों द्वारा, और भगवान आप से बातें भी करेंगे, बताएंगे चीजें, जैसे हम बात करते हैं, हम दिखते हैं, इसी तरह भगवान भी दिखते हैं। बस अनन्य भक्ति होनी चाहिए हृदय में। आगे बताते हैं आत्मा ही सत्य है सनातन अक्षेद्यो अयम दाहयो अयम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातन। यह आत्मा सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के सिवा इस दुनिया में कुछ और सत्य नहीं है, क्योंकि ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो इस बारे में आप लोग काफी कुछ सुने होंगे। आगे चलते हैं हम। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश 3 सबसे बड़े देवता हैं हिंदू धर्म में। तो भगवान श्री कृष्ण उसी रेफरेंस में बता रहे हैं कि जिन विधाता अर्थात ब्रह्मा की आप बात करते हो, बहुत बड़े देवता हैं तीनों, वो भी नश्वर है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मा और उनसे उत्पन्न यह सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खान, क्षण भंगुर और नश्वर हैं। ब्रह्मा खुद नश्वर, उनकी बनाई हुई सृष्टि नश्वर। अब जितने देवता जिनकी आप पूजा करते हो ब्रह्मा से तो छोटे ही हैं पद में, वो भी नश्वर, दानव वो भी नश्वर, सब कुछ नश्वर, इनकी कोई औकात नहीं। शाश्वत कौन है? इन सब से ऊपर जो बैठा हुआ है वो ईश्वर परमात्मा, वो शाश्वत है, वो हमारे हृदय में आत्म स्वरूप में बैठा हुआ है। आगे बोलते हैं देव पूजा के बारे में, जो अनेक देवता की, भाई दुर्गा पूजा आ गई तो नवरात्रि में दुर्गा पूजा करेंगे, फिर ये दिवाली पे काली पूजा जगह जगह होती है, कुछ जगह लक्ष्मी गणेश पूजते हैं, अनेक त्योहार अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। उसके रेफरेंस में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कौमैस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, बुद्धि जिनकी नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे मूढ़ बुद्धि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। एक भगवान के सिवा अन्य किसी की आप पूजा करते हैं तो आप मूढ़ बुद्धि, मूर्ख है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु छाण भजहि जे आना तेनर पशु बिन पूंछ बिखाना। कि एक उन ईश्वर को छोड़कर कोई और की पूजा करते हो तो पशु हो बिना सींग पूछ के। भले गलती से तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन हो तुम पक्का पशु, बैल हो। आगे बताते हैं इसी में ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पिमामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करना चाहता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं कौन हूं। वो करना तो मेरी ही पूजा चाहता है, लेकिन करता देवताओं की पूजा क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। ज्ञान न होने से वो पूजन क्या हो जाता है? अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। अभी अविधि पूर्वक कैसे है? क्योंकि वो पूजता जिस देवता को है उससे मांगता है। अगर क्योंकि वो देवता नाम की कोई चीज एग्जिस्ट तो करती नहीं, इसलिए उसकी श्रद्धा होती जरूर है। भगवान वहीं हृदय में बैठे देख रहे होते हैं कि अरे यार किसी और से मांग रहा है ये, तो भगवान कहते हैं अरे इसकी श्रद्धा है, चाह रहा है, दे दो इसको,
क्योंकि है तो आखिर मेरा ही बेटा, मेरा ही पुत्र, भटका हुआ है, भ्रमित है, तो क्या से भगवान दे देते हैं। लेकिन ये पूजन अविधि पूर्वक इसलिए नष्ट हो जाता है। अविधि पूर्वक कैसे है भगवान, क्योंकि अविधि पूर्वक ऐसे है क्योंकि वो मांगता उस देवता से है, भगवान से नहीं मांगता। गलती से भगवान उसके सामने चले जाए और कहे हाँ बेटा मांगो, वो कहेगा हमसे आपसे मतलब ही नहीं, हम आपको बुलाए ही नहीं थे, आप क्यों आए, भगवान का अपमान कर देगा। इसीलिए भगवान उसे अविधि पूर्वक कहते हैं कि अविधि पूर्वक है, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। जब विधि पूर्वक तब होगा जब मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलोगे, तो इसका अर्थ होगा, ये इस बात का सबूत होगा कि तुम वास्तव में मुझे ही चाहते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दूंगा। तो इसीलिए अविधि पूर्वक है। आगे बोलते हैं शास्त्र विधि का त्याग। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांशान्य यजन्ते तामसा जना। ये अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो लोग भजते हैं उनकी भी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विकी लोग देवताओं को भजते हैं जो नश्वर होते ही नहीं है। राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, अर्थात ये जो धनी लोग दुनिया में हैं, धन धान्य संपन्न, इनकी पूजा करते हैं, धन की इच्छा रखते हैं। आगे तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भूत अर्थात जीवित प्राणी, और प्रेत अर्थात जो कि मुर्दा है, बिना शरीर वाले आत्माएं, उनकी पूजा। और जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। मतलब तीनों ही नष्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यान सूर्य निश्चयान। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले, ये जो तीनों शास्त्र विधि को त्याग कर भजन करते हैं, ये हमारे हृदय में भगवान जो बैठे हैं उनको दुख देने वाले हैं। इसी इनको तू असुर जान, भगवान कहते हैं। यही असुर है जो मुझे छोड़कर किसी और की पूजा करता है, वो असुर है। असुर की डेफिनेशन समझ में आई आज कि इस जो हृदय में भगवान बैठे हैं, गीतोक्त जो विधि बताई गई है गीता के अंदर, उस विधि को छोड़कर जो भजन करता है वो असुर है। अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। आगे बताते हैं अधम कौन है। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्याम्यज्ञ स्त्रम शुभानाम आसुरीष्वेव योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि को छोड़कर कल्पित विधियों से यजन करते हैं वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी और मनुष्य मद। यज्ञ जो आराधना की विधि गीता में बताई गई, इसको छोड़कर किसी अन्य विधि से यज्ञ करते हैं, आराधना करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी, नराधम। इतना मतलब घटिया शब्द यूज कर दिया। अब भगवान है वो फिर भी एक शब्द की मर्यादा रखेंगे, गालियां नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा बुरा कोई महापुरुष आपको कभी नहीं कहेगा। तो अन्य कोई अधम नहीं है दुनिया में। जो भगवान को छोड़कर किसी और की पूजा करता है वही अधम है। आगे बताते हैं नियत विधि क्या है, तो कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरन मां मनुस्मरन य प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप, मुझ परमात्मा का स्मरण और तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान, ये नियत विधि है। ओम का जप करो, एक परमात्मा का स्मरण करो और एक तत्वदर्शी महापुरुष की संरक्षण लो, उसकी संरक्षण में ध्यान करो उन तत्वदर्शी महापुरुष का, क्योंकि वो तत्वदर्शी महापुरुष ने भगवान को जाना है और तुमको भी जना देगा कि किस तरीके से क्या क्या स्थितियां आती है, रास्ता कैसा है, क्योंकि वो उन रास्ते पर पूरा चल चुके हैं तत्वदर्शी महापुरुष। आगे बताते हैं शास्त्र क्या है, तो इत गृह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मयानक एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र, ये गीता गोपनीय है, सीक्रेट है। सीक्रेट इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप 10 बार पढ़ लो तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसलिए सीक्रेट है क्योंकि ये स्थितियों से समझ में आता है। जब आध्यात्म भजन आप सच में करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, अलग अलग स्थितियां आएंगी, उस तरीके जैसे जैसे स्थिति आपकी ऊंची होती जाएगी वैसे वैसे आपको ये समझ में आता जाएगा। तो इसलिए गोपनीय शास्त्र है। इसे तत्व से जानकर, तत्व से मतलब समझ रहे हो एकदम बेसिक से, जैसे कि आपको अगर इस बॉडी की स्टडी करनी होती है तो आप सेल निकाल के देखते हो, सेल के अंदर क्या चल रहा है। किसी सब्सटेंस की स्टडी करनी होती है तो एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हो, एटॉमिक लेवल से इंफॉर्मेशन निकालते हो। उसी तरीके से इसकी एटॉमिक लेवल पर गीता को एकदम तत्व से, बेसिक से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी, यह गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है शास्त्र में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है कि क्या करें और क्या न करें। लोग कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र उठाओ, पढ़ो, क्या कहता है शास्त्र। ओशो ने की एक बड़ी फेमस रील मैंने देखी, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ध्यान करो, गीता भी वही कहती है।
कि कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में कि क्या करें और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, इसके निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें, अपने जीवन में गीता को उतारें। आगे बताते हैं धर्म क्या है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि दुनिया में जितने तुम धर्म सुन रहे हो इन सब को त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण आने का क्या मतलब, भगवान श्री कृष्ण अब तो नहीं है, उनकी शरण में कैसे जाया जाए, तो एक तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने को गीता में वे कहते हैं कि धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उन भगवान के चरणों में जब आप समर्पित हो जाएंगे तो धर्म क्या है वास्तव में आपको समझ में आ जाएगा। आगे बताते हैं धर्म प्राप्त कहां से करें, तो ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कहते हैं कि मैं आश्रय हूं, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु माना था, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु थे और अर्जुन उनका शिष्य था। तो इसी तरीके से तत्वदर्शी महापुरुष के, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएं। हमारे स्वामी जी भी एक तत्वदर्शी महापुरुष हैं, आप चाहें तो इनकी शरण ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं एडवर्टाइज करने बैठा नहीं हूँ यहाँ पर, तो आपकी इच्छा, अगर बुद्धि काम करेगी तो आप खुद जाएंगे। तो अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। आगे लास्ट में एक नोट लिखते हैं हमारे स्वामी जी कि इस विश्व के सारे पंथों की सत्य धारा गीता का ही प्रसारण है। जितने भी आप कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जो भी धर्म चलते हैं दुनिया में, उन सब में जो नॉलेज है वो गीता से ही थोड़ा निकाल के प्रसारित किया गया है, तभी लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर एकदम ही जीरो कर दोगे तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, वो धर्म बंद हो जाएगा, वो धर्म चल नहीं पाता है। तो गीता से थोड़ा सा पार्ट निकाला, थोड़ा सा अपने अनुसार कि मेरे को सोसाइटी कैसी चाहिए, जो बनाता है नियम वो डालता है। इस तरीके से सारे धर्म बनते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम प्रथम अध्याय शुरू करेंगे अगली वीडियो में। कल तो नहीं मैं डालूंगा, 1-2 दिन बाद डालूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें। ओम। भजन करें।